मास्टर हसन अख्तर साहब बच्चे को बड़ी जान मार के हिसाब सिखा रहे थे। वो रियाजी के एक टीचर थे। उन्होंने ज़ुबैर को अच्छी तरह समझाया कि बेटा 2 + 2 4 होते हैं। मिसाल देते हुए उन्होंने उसे समझाया कि यूँ समझो कि मैंने पहले तुम्हें 2 कबूतर दिए, फिर 2 और दिए, तो तुम्हारे पास कुल कितने कबूतर हो गए? ज़ुबैर ने अपने माथे पे आए हुए सिल्की बालों को एक दाँत से पीछे करते हुए जवाब दिया, मास्टर जी 5। मास्टर साहब ने उसे 2 पेंसिलें दी और पूछा कि ये कितनी है? ज़ुबैर ने जवाब दिया 2। फिर 2 पेंसिलें और पकड़ाकर पूछा कि अब बताओ कितनी है? ज़ुबैर ने जवाब दिया 4। मास्टर साहब ने एक लंबी सांस ली जो उनके इत्मीनान और सुकून की अलामत थी। फिर दोबारा पूछा, अच्छा अब बताओ कि फ़र्ज़ करो कि मैंने पहले तुम्हें 2 कबूतर दिए, फिर 2 और दिए, तो कुल कितने हो गए? ज़ुबैर ने फ़ौरन जवाब दिया 5। मास्टर साहब जो सवाल करने के बाद कुर्सी सीधी करके बैठने की कोशिश कर रहे थे, इस ज़ोर से बदके कि कुर्सी समेत गिरते गिरते बचे। उन्होंने रोने वाली आवाज़ में पूछा, ओए खबीस, पेंसिल 2 और 2 4 होती हैं तो कबूतर 2 और 2 5 कैसे हुए? ज़ुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मास्टर जी एक कबूतर पहले से ही मेरे पास था। इसी तरह हम मुसलमान तो हो गए मगर कुछ कबूतर अपने आबाई दाज से ले आए और कुछ माशरे से ले लिए हैं। इसीलिए जब कुरान की बात सुनते हैं तो सुबहान अल्लाह भी कहते हैं, जब हदीस सुनते हैं तो अंगूठे भी चूमते हैं, मगर जब अमल की बारी आती है तो अपने बाप दादा और माशरे वाला कबूतर निकाल लेते हैं। शादी ब्याह की रस्में देख लें, हिंदू, सिख और मुसलमान की शादी में फ़र्क सिर्फ फेरों और एजाबो कबूल का है। हिंदू दूल्हे की माँ बहन नाचती हैं तो मुसलमान की शादी पे मुंडे की माँ बहन ना नाचे तो शादी नहीं सजती। विरासत में हिंदू कानून लागू है, बेटी का कोई हिस्सा नहीं। जहेज़ हिंदू रस्म है कि बेटी को जायदाद में हिस्सा तो देना नहीं, लिहाजा जहेज़ के नाम पर माल बटोर लेते हैं और यही काम आज का मुसलमान कर रहा है। जनाब यही 5वां कबूतर है।